आर्यवर्धन अब अस्पताल के सफेद कमरों, धीमी दवाइयों की खुशबू और बीप करती मशीनों के बीच लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, थकान, टूटन और अंदर जमा हुआ सालों पुराना बोझ। डॉक्टरों ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया था और तभी वहां धीरे धीरे भारी कदमों से अनु पहुंचती है। उसकी आंखों में डर, पछतावा और कसक एक साथ भरे हुए थे। वह कांपते हाथों से सूप का कटोरा उठाती है और बहुत संभलकर उसे आर्यवर्धन के पास बैठकर पिलाने लगती है। हर चम्मच के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर पल वह अपनी गलती का हिसाब चुका रही हो। उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने उस इंसान के साथ ऐसा कैसे कर दिया जो शुरू से मेरे साथ खड़ा था? आर्यवर्धन चुप था, लेकिन उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। वह बोल नहीं पा रहा था, मगर उसके दिल में चल रहा तूफान उसकी सांसों में महसूस हो रहा था। अनु की आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आने लगा उसके गुस्से भरे शब्द, उसका रवैया, उसका गलतफहमी में लिया फैसला। उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी ही जिंदगी को अपने हाथों से तोड़ दिया हो। वहीं दूसरी ओर मीरा अपनी ही अकड़ में अब भी यह समझने को तैयार नहीं थी कि उसने अनु को भावनात्मक रूप से तोड़ने में कितना बड़ा रोल निभाया। जबकि अनु अब खुद को ही दोषी मान रही थी, उसका दिल अपराध बोध से भर चुका था। आर्यवर्धन ने सुबह से दवाइयां तक नहीं ली थी। उसका अतीत फिर एक बार उसकी यादों के दरवाजे तोड़कर बाहर निकल आया था। राजनंदिनी, वह नाम जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसके खोने का दर्द, उनका अधूरा रिश्ता, वह हादसा, सब कुछ आर्यवर्धन के सीने में फिर से चुभने लगा। उसका दिल जैसे इस बोझ को और झेल नहीं पा रहा था। उसकी तबीयत बिगड़ती गई और इसी तनाव ने उसे अस्पताल तक पहुंचा दिया। अनु ने आधी अधूरी बात सुनी और गलती से आर्यवर्धन को ही कसूरवार मान लिया। उसने जो कुछ कहा वह तीर बनकर उसकी आत्मा को चीर गया। वहीं अब जब सच्चाई उसके सामने आ रही थी, उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगी। अनु को लग रहा था जैसे उसका दिल किसी सन्नाटे में डूब रहा हो। तभी गायत्री माँ उसके पास आती है। उनकी आंखों में दर्द था, मगर साथ ही एक सच्चाई भी, जिसे वह अब और छुपा नहीं सकती थी। गायत्री माँ धीरे धीरे अनु के पास बैठती